सीएम योगी 28 साल से संन्यास जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपनी भतीजी की शादी में वह भावुक हो गया कन्यादान देते समय। क्योंकि एक लड़की का जब कन्यादान होता है तो पूरे परिवार के आंख से आंसू आ जाता है और योगी आदित्यनाथ भी अपने भतीजी की शादी में भावुक हो गए। इसी 7 फरवरी की उनकी भतीजी अर्चना बिष्ट की शादी थी। शादी समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। पूरे रस्मों रिवाज के साथ मेहंदी हल्दी हुआ, जयमाल हुआ, द्वार पूजा हुआ, बरनेत हुआ। उसके बाद जब लड़का आंगन में आता है, जब कन्यादान होता है और वह जो मोमेंट होता है उसमें योगी आदित्यनाथ को भी बहा ले गया। जी हाँ दोस्तों, जो आप देखते होंगे गांव देहात में जो महिलाएं गीत गाती है वह सभी को मन विभोर कर देती है और योगी आदित्यनाथ भी अपने मन पर काबू नहीं रख सके। जिस तरह योगी आदित्यनाथ के दामाद के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के दामाद क्या करते हैं ये लोग जानने का प्रयास करते हैं। योगी आदित्यनाथ 28 साल तक अपने गांव नहीं गए, लेकिन 28 साल बाद 3 दिन के लिए गांव गए हैं, क्योंकि कोविड के दौरान उनके पिताजी का जो मृत्यु हुआ था उस समय गए थे। उसके बाद अपने माताजी से मुलाकात करने के लिए गए थे और रात बिताए थे, और उसके बाद ये मौका है जब वो अपने पैतृक गांव गए हैं और 3 दिन तक रहे हैं। पूरा उनके गांव को सुरक्षा घेरा में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही कन्यादान का रस्म आया, योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए। अर्चना और मनोज की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और सीएम योगी, यह एक परिवार जिस तरह से उनका है, और परिवार में कितनी ही शादी हुई है लेकिन एक भी शादी वो अटेंड नहीं किए, क्योंकि जब आप संन्यास ले लेते हैं तो आपके परिवार के साथ संबंध खत्म हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और सीएम होने के नाते आप शादी में जा सकते हैं और उस रिवाज से गए, लेकिन परिवार में जाने के बाद, घुलने के बाद, मिलने के बाद वह भावुक हो गए और वह भावुक उनके चेहरे पर देखने को मिली। जिस तरह योगी आदित्यनाथ गए, मुलाकात की, पूरे रस्मों के साथ एक जो बेटी अपने बाप का कन्यादान करती है, एक बेटी का बाप कन्यादान करता है और उसके बाद जो भावुक होता है, उस तरह की भावुकता देखने को मिली योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और पूरी भावुक होते हुए नजर है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।